नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए 9:35 हो चुके हैं। और मेरा जो घर का काम है वो तो हो गया सारा, नाश्ता वगैरह हो गया और बच्चे गए हैं स्कूल। तो आज हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ। हमें क्या, इनको जाना, इनको पैर में भी आराम नहीं है और वैसे भी इनको दिक्कत सी हो रही। इन्होंने टेस्ट वगैरह बोल लेते डॉक्टर ने करवाने के लिए, तो वो करवाए, उसकी रिपोर्ट वगैरह आ गई। तो हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। मैं इनके साथ जाऊंगी, पंचकुला ही जाएंगे आज। और बस ये भी कर रहे हैं अपनी तैयारी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय 9:30 हो चुके हैं, 9:35 हो गए। और सुबह का जो मेरा घर का काम है, मॉर्निंग रूटीन, वो हो चुका। बाकी अभी आंटी नहीं आई, आंटी करेगी आके। जो भी उनके साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करना वे करेंगी आके। और मैंने अपना जितना करना था कर लिया। और बच्चे गए हैं स्कूल दोनों। और आज हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ से। गुड्डू के पापा को तो दिक्कत चली रही, काफ़ी दिन हो गए, पैर में भी हो रही और वैसे भी उनको परेशानी सी चली रही। तो डॉक्टर ने पहले उस दिन तो पैर के तो टेस्ट हो गए थे, तो उसमें भी कोई ख़ास आराम नहीं है उन्हें। और भी टेस्ट बोल रहे हैं फिर करवाने के लिए, तो वो सारे करवा लिए इन्होंने। तो आज जाएंगे फिर डॉक्टर के पास, रिपोर्ट लेके ही जाना है उनको। तो ले आए थे रिपोर्ट वगैरह सारी शाम। तो आज नंबर है, आज जाना, पंचकुला ही जाना है। और मैं भी जाऊंगी उनके साथ, तो दोनों चलते हैं। बस में तैयारी कर रहे हैं, स्कूटी से ही जाएंगे हम दोनों। तो फिर आके मिलूंगी, क्या बताया डॉक्टर ने क्या नहीं, क्योंकि उनका शरीर डाउन सा ही होता जा रहा, पता नहीं क्या अपने आप। वैसे तो डॉक्टर ही बताएगा क्या है क्या नहीं, लेकिन वीकनेस बहुत लग रही, बहुत ज़्यादा। काम भी नहीं कर पा रहे वे, और ऐसा जैसा उनका खाना पीना था वो भी नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो तो सब डॉक्टर ही बताएंगे। बाकी चल के देखते हैं। और बस मैं आपको आके मिलती हूँ। तो जी हमने ले ली है दवाई और बस अब चलते हैं घर। धूप होगी बहुत तेज, हो धूप में ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपको घर ही जाके बताऊंगी डॉक्टर ने इनको क्या बताया। चलो बस, ये बैग रखो कि मैं ही रखूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता, हम वहाँ गए थे पंचकुला डॉक्टर के। और ये डॉक्टर जो है पतंजलि के बैठे हुए हैं, पतंजलि से आए हुए हैं डॉक्टर। और पतंजलि चिकित्सालय के नाम से ही वहाँ पे हुआ है, स्टोर भी है और डॉक्टर भी वहीं बैठते हैं। और जैसे हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, आंसू ने भी अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, उसने अच्छे से सुनी और संतुष्टि सी हुई, एक मन को संतुष्टि सी हुई। बाकी तो दवाई खा के और वैसे पता लगेगा। इससे पहले भी एक बार गया था मैं, उससे भी मुझे बहुत आराम लगा था पहले भी, तो इसीलिए अब फिर हम दोनों गए। तो देखो ये दवाई खा के कैसा रिजल्ट रहता है। वैसे तो उनने योग वगैरह बताया और दवाई तो दी है। अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी आज दाल और चावल। ये चावल भिगो दिए मैंने और दाल ये वाली बनाऊंगी, ये जो साबुत मसूर की होती है ना, दाने वाली, वो। और ये मैंने भिगो दिए, थोड़ी सी देर भिगो कर रख दूंगी दोनों को बनने के लिए। और दाल में लगाऊंगी तड़का बाद में, जब तक ये उबलेगी तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैं ये गुड्डू के बाल टूट रहे, तो मैं ये केश कांति लेके आई उसके लिए। देखती हूँ इससे फ़र्क लगेगा। वैसे आपने बताया भी कि जो कोकोनट ऑयल और कड़ी पत्ता होता है वो पकाऊंगी। मैं इनको बोल भी रही हूँ कि कड़ी पत्ता ले आओ। असल में ये तो अब जाते नहीं घूमने के लिए, मैं भी नहीं जाती, इनके साथ ही जाती थी। और शाम को कन्हैया जाता है, उसको याद नहीं रहता कहने के। तो आज मंगाती हूँ, तब उसके बालों में लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उसको। और यहाँ मैं गिलोय रस भी लेके आई आज। जो दवाई लेके आए ना हम पतंजलि वाले से ही लाए, पतंजलि वालों से ही। तो ये गिलोय रस मैं सुबह के टाइम पीती हूँ खाली पेट, और ये ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए आज मैं इसको लेकर आई। काफ़ी दिन से, जब से घर गई थी ना, उससे पहले ही ख़त्म हो गया था। और इससे ना, जो ये गिलोय का जो जूस पीते हैं, इससे मतलब पेट सही रहता है। तो पेट सही है तो बीमारियाँ भी कम ही होंगी फिर।
और काफ़ी दिन हो गए, मैं तो कई साल से इसको पीती हूँ सुबह खाली पेट। तो ये आज मैं लेके आई, वहीं से ही बस मुझे याद आ गया था तो ले आई। वैसे याद नहीं रहता, यूँ तो यहाँ भी मेडिकल स्टोर वगैरह है, लेकिन कितनी बार क्या हुआ है, कुछ चीज़ सोचो ना कि लानी लानी मंगानी, तो एंड टाइम पे भूल जाते हैं, फिर वो बाद में याद आती है। तो आज मुझे वो दिख गए थे वहाँ, मैंने इनको बोला, मैंने कहा ले लो, फिर याद नहीं रहते तो लेके आए। तो जी खैर बना लूँ फटाफट खाना। और खाना मैंने रख दिया है बनने के लिए, गैस पे दाल रख दी, एक पे चावल, और चावल देखिए बन गए हैं और इनका निचोड़ दूंगी मैं मांड। और दाल भी उबल चुकी है, दाल में तड़का बाद में लगाऊंगी थोड़ी देर, अभी उसमें गैस बन रही, तो जब तक चावल वगैरह बन जाएंगे और फिर बना दूंगी मैं रोटी, साथ साथ ही रोटी बना देती हूँ, क्योंकि अभी कुकर में गैस बनी हुई है, तो मैं क्या चलो जब तक गैस निकलेगी तो हमारी रोटी बन जाएगी। और चावल के साथ तो कम ही रोटी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। और जी मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम डॉक्टर के यहाँ गए थे तो गुड्डू के पापा को काफ़ी दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, और टेस्ट वगैरह तो उन्होंने पहले ही लिख दिए थे तो इन्होंने करवाए हैं। उनको ये सबसे बड़ी दिक्कत तो आ रही, जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत कम हो रही, 1,20,000 ही हैं बस, 1,20,000 मतलब 20,000, 1,20,000 है। और वैसे डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल कम से कम 1.5 लाख तो होनी ही चाहिए, और जो नॉर्मल होती है 2.5 और 3 तक होती हैं, 2.5 3.5 मतलब 2.5 लाख या 3.5 लाख। तो सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम है इनको, और दूसरा उनका होमोग्लोबिन भी कम है, और तीसरा इनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बहुत मतलब वो भी बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बढ़ रहा है। और चौथा इनकी जो इम्यूनिटी है वो भी वीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने का भी, और रखते भी हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और आजकल तो बहुत ही वीक हो गए, आप देख भी रहे होंगे, मैं इनको बोलती भी हूँ कुछ, तो जब से पैर में दिक्कत हुई ना तो टेंशन सी में रहने लगे बहुत ज़्यादा। असल में क्या है, इतना चल फिर नहीं पाते, वरना तो ये भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते थे, और तब से तो घर से बाहर भी शायद नहीं जाते, क्योंकि इनसे चला फिरा ही नहीं जाता इतना, इस वजह से पैर में दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने यही कहा कि भाई दवाई खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो तो ठीक हो जाओगे। तो टाइम तो लगता ही है, ये तो है नहीं कि दिक्कत रहेगी। और जो पैर की दिक्कत है वो भी है, जो है उसकी भी दवाई दी, पैर में भी दिक्कत जो हो रही, पहले तो प्राइवेट मतलब ये एलोपैथिक वालों को दिखाया था ना, तो अब हम जो वे है पतंजलि वाले उनको दिखाया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जी बस यही है कि ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। अब पिटाई करेगी वह, चाहे देख लिया आके तेरी है वो बंदर। अरे ये चश्मा सिर पर लगा रखा आंखों पे, जूतों पे तो ऐसी तैसी करती इनकी, देख लो हैं। जोर की बोला, मैं नहीं सुनता, क्या कह रहा। अरे ये चश्मा आंखों पर लगे है, सिर पर लगे, तेरे भी बाल लटक रहे हैं जो सिर पर लगा रखा, लेडीजों की तरह हैं। ओ बाबूजी ले इसमें रख ले वरना गिर जाएगी। आराम से बैठ के खा ले, इधर आके बैठ के खा ले चेयर पे। आगे हेलो नमस्ते बेटा, डोर बंद कर दे। अच्छा बहुत जोर से आ रही। इस टाइम खा रहे हो खाना? आज तेरे पापा नु कह रहे थे जब बच्चे आवेंगे तभी खावेंगे, आज खाते नहीं तो दारी वजह था खाया नहीं। और 3 बज गए, ये देखे 3:05 होगी और बच्चे अब आए, और आज खाना हमारा अब हो रहा। और मैंने तो बना दिया था टाइम पे और खाया नहीं था, कन्हैया ने खाया बस अभी तक, और किसी ने नहीं खाया। और ये सो गए थे इसलिए, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, थोड़े थक सी गए थे तो ये सो गए थे, इस वजह से फिर खाना किसी ने भी नहीं खाया। फिर मैंने ही सोचा मैं क्या खाऊं, चल जब ये खाएंगे तभी खा लेंगे। अब ये उठे ही ना, मैंने दिया, मैं कहा चल बच्चे आएंगे तभी दे दूंगी, तो इसलिए आज हम रुके हुए हैं तुम्हारी वजह से। मैंने भी नहीं खाया, मैं कहा अभी तो बस ये अभी उठे ना तेरे पापा, तो कहा जब आएंगे। हाँ आइसक्रीम खा ले, वो खा गया तेरा भाई तेरी आइसक्रीम तो। मैं एक ही और 3 थी मैं। अच्छा ये उसी की लाई थी क्या? 3 थी वो ले लेता है मेरी भी। हाँ एक एक्स्ट्रा लाई होगी। चलो ड्रेस चेंज कर लो, मैं खाना लगा दी, ठीक है तीनों का फटाफट। और देख अब है शाम का टाइम, शाम के टाइम मैं
फिर खाना खुना ने जैसे बच्चे आए थे तो खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। फिर मैंने भी थोड़ी देर आराम किया। वैसे तो 3:15 बजे तक ही आते हैं बच्चे, तो थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद अब लगभग 4 बज चुके थे, तो मैं उठ गई थी। तो मैंने, क्योंकि बर्तन सारे ऐसे ही पड़े थे और मैं भी थक सी गई थी सुबह वहाँ जाके, और मेरे को भी दिक्कत सी हो रही बहुत ज़्यादा। मैं भी आज अपनी दवाई लेके आई। एक तो जो मेरी सर्वाइकल की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके एक्सरा भी करवाया और डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत दिक्कत है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब अपनी दवाई एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, तब जाके जल्दी आराम होगा, वरना आपकी दिक्कत बढ़ती जा रही। और जो माइग्रेन की दिक्कत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और लगभग 3 दिन हो गए मेरे सर में दर्द इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना दर्द है। मैं दवाई भी मतलब 2 गोली खा लेती हूँ, फिर भी आराम नहीं हो रहा, इतनी दिक्कत हो रही। तो जी खैर, ये तो अपना चलता ही रहता है, सुख दुख तो क्या करें, करना ही है। तो यहाँ बस मैं बर्तन धोने लगी हूँ। ये सारे पड़े, बच्चों के लंच बॉक्स भी वगैरह ये भी हो गए थे, तो मैंने सारे धो दिए हैं। यहाँ मैंने मशीन लगाई हुई है, और जब मैं बर्तन धोने लगी थी उससे पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी। मैं कहा जब तक बर्तन करूँगी तो ये कपड़े भी धुल जाएंगे। और सुबह के टाइम तो आज मैंने धोए नहीं थे क्योंकि डॉक्टर के यहाँ चले गए थे, इस वजह से। तो अब शाम को ही लगाई है मशीन, और बच्चों की ड्रेस वगैरह हो रही थी, वरना तो आज थोड़ा सा दिक्कत सी ज़्यादा थी, तो मन भी नहीं कर रहा था करने को। लेकिन ये है, करना तो है ही, कैसा भी करो भाई, रो क्या करो, हंस का करो, करना तो है ही। और बच्चों की ड्रेस थी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था, तो बस फटाफट से लगी हूँ। और ये देखे कृष्णा लग रहा कभी कहीं कभी कहीं। और आजकल क्या करता है, इसको जो भी ज़रूरत होती है ना, कुर्सी उठा के फिरना शुरू कर देता है, कुर्सी पर चढ़ जाता है, और इसका डर लगता है कि ये चोट ना लगवा ले। मैं इसको बोल रही हूँ, मैं कहा बेटे जो कुछ चाहिए बता दिया कर, अपने आप ना चढ़ा कर, कभी चोट लग जा। और यहाँ देखिए ईशू का, ये गुड्डू का प्रोजेक्ट था, इस पे गुड्डू के चेक नहीं हुए, इसको कल ले जाना था, लेकिन इसको जब वो फंस गया, उस पर जो भी गुड्डू ने लगा रखा था वो सब उतार कर धर दिया इसने। इसका तो हाथ भी नहीं जाएगा, अभी पेश होती है, हाथ भी नहीं जाएगा इसका तो। और अब देखिए कपड़े मेरे धुल गए हैं, और मौसम आज थोड़ा सा कभी बादल सा हो रहा, कभी धूप सी हो रही। बारिश तो आज आई नहीं, लेकिन पूरा दिन ऐसा ही रहा, कभी तेज़ धूप, कभी बारिश, ना कभी बादल। तो मैंने फैला दिया, मैं कहा चलो हवा से निकल जाएगी, अगर नहीं मतलब सूख के तो फिर शाम को रात को पंखे के नीचे डाल दूँगी ड्रेस, क्योंकि सुबह फिर बच्चे जाएंगे स्कूल पहन के। अब बस मैं कर दूंगी शाम की सफाई। और गुड्डू ईशू अपनी पढ़ाई में लग रही है, कृष्णा रूई भी ट्यूशन से आ गई, और कृष्णा भी अपना दोनों मोबाइल में लग रहे। पीयू अभी आई नहीं ट्यूशन से, क्योंकि उसके पेपर चल रहे, वो थोड़ा लेट आती है। रूई जल्दी आ गई थी। और गुड्डू भी ट्यूशन गई हुई, और गुड्डू की अब जो ट्यूशन क्लास है वो ऑफलाइन ही लगा दी, क्योंकि जो ऑनलाइन थी वो अब बंद हो चुकी है उसकी। और ईशू अपना होमवर्क कर रही, वो मेरे से पूछ रही कि मम्मा क्या करूँ, वो तो मैंने उसे बता दिया। तो झाड़ू वगैरह लगी है शाम की, और अब बस मैंने बना दी है चाय, क्योंकि सारा काम हो गया और थक गई बहुत ज़्यादा। तो अब पीऊँगी चाय, और ऑफिस में भी देख आऊँगी, मैं भी काम कर रहे हैं इसके चाचू कन्हैया भी और नीरज भैया भी, तो उनको भी देख आती हूँ, और गुड्डू के पापा। तो इन तीनों की देने के बाद फिर मैंने भी पी ली थी। अब बस लास्ट काम रह गया मेरा, कपड़े प्रेस करने। या कल क्या परसों धोए थे कपड़े, ऐसे ही रखे थे, तो मैं कहा चलो इन्हें भी प्रेस कर देती हूँ। यहाँ सबसे पहले तो जो उल्टे हो रहे थे कपड़े वे सीधे कर दिए, और बस फिर जो बचे सारे, काफ़ी सारे हो रहे कपड़े, तो मैं कहा चलो कर लेती हूँ। बल्कि ये तो ना भी कर रहे थे कि प्रेस मत कर, ये जो सर्वाइकल की दिक्कत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और डॉक्टर ने ऐसे काम करने से ना किया है मुझे। लेकिन फिर भी है कि भाई क्या क्या काम छोड़ दे, क्या क्या ना छोड़ दे, करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ कन्हैया कुछ मुझे कह रहा है करने के लिए, मैसेज वगैरह किसी, मतलब ये गुड्डू की बुक मंगानी, कौन सी मंगानी, वो कह रहा कि भाभी मेरे मोबाइल पे मैसेज भेज दो, मैं ले आऊँगा। तो मैंने उसको कर दिया है, और बस फिर करने लगी हूँ प्रेस, और फटाफट से बस कर देते हैं।
मुझे दे रहे हैं दवाई, ये कह रहे कि दवाई ले ली, मेरे याद भी नहीं रही, कहने लगे ले ले वरना तो फिर वही है, जब दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो आज उन्होंने 2-2 घंटे बाद बताई है दवाई लेने के, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है इस वजह से। तो जी खैर लेनी है दवाई, तो अब बस एक प्रेस वगैरह करके फिर खाना बनाऊंगी और जो वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।